स्वागत है आपका मॉर्निंग स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुल ढोला सादिया सेतु बनकर तैयार है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने 9.25 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन 26 मई को प्रधानमंत्री खुद करेंगे। देखिए हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की खास रिपोर्ट। आपने अभी तक नदियों पर बने सैकड़ों पुल देखे होंगे, लेकिन जो पुल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो कोई आम पुल नहीं, हिंदुस्तान का सबसे लंबा पुल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस एक दिन बाद इस महापुल की सौगात को देश के नाम करने जा रहे हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तिनसुकिया जिले में ब्रह्मपुत्र के सबसे चौड़े पाट के दोनों छोर को जोड़ने वाला ये पुल सज धज कर तैयार है और बस पीएम मोदी की राह तक रहा है। इस शानदार पुल के उद्घाटन के साथ ही नाव और सड़कों पर हिचकोले खाते उत्तर पूर्व के लाखों लोगों की जिंदगी में एक नई रफ्तार आ जाएगी। पूर्वोत्तर में सफर करने के लिए ढोला सादिया ब्रिज एक नया आयाम तय करेगा। सिर्फ 9.15 किलोमीटर की लंबाई वाले इस ब्रिज ने 4 घंटे से 6 घंटे की समय सीमा को कम कर दिया है। ढोला से सादिया जो तिनसुकिया में है, अब इससे बीच में सफर करने के लिए पहले ब्रह्मपुत्र नदी को पार करना पड़ता था, जिसमें 4 घंटे 6 घंटे और कभी कभी तो नदी में बहाव के अनुसार समय का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब ये समय भी कम लगेगा और रास्ते में सफर भी सुहाना होगा। पूर्वोत्तर भारत के लोगों की अभी तक यही शिकायत रही है कि विकास योजनाओं में उनकी अनदेखी की जाती रही है। आजादी के 70 साल का इतिहास देखा जाए तो ये शिकायत वाजिब भी लगती है, लेकिन पीएम मोदी की ये सौगात पिछड़ेपन का दंश झेल रहे पूर्वोत्तर के घावों पर एक असरदार मरहम का काम करेगी। ये ब्रह्मपुत्र ऊपर में जो ब्रिज बना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सदिया का लोगों के लिए और अरुणाचल का 3-4 डिस्ट्रिक्ट के लिए और फौजी भाइयों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। ये ब्रिज होने से लोगों का बहुत फायदा होगा। अब समझिए कि ये पुल पूर्वोत्तर में लोगों की जिंदगी की भागम भाग कैसे कम करेगा। 9.15 किलोमीटर ये लंबा पुल असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तिनसुकिया जिले में है। ढोला सदिया के बीच बने इस पुल से असम अरुणाचल की दूरी 165 किलोमीटर कम हो जाएगी। पुल से आवाजाही शुरू होने पर असम अरुणाचल के सफर में करीब 5 घंटे बचेंगे। असम से अरुणाचल जाने के लिए पहले लंबी सड़क या नाव का रास्ता लेना पड़ता था। ब्रह्मपुत्र में ज्यादा पानी होने पर नाव का सफर बहुत खतरनाक हो जाता है। ब्रिज बन जाएंगे तो हमारे लिए वो बहुत सारी सुविधा हो जाएंगे, जैसे कि मौसम का देखकर हमें बोट में चढ़ना पड़ता है तो बोट को वेट करते नहीं करते हुए ब्रिज बन जाने से हमें डायरेक्ट जाने का मौका मिल जाएंगे। और जो जर्नी लॉन्ग 2 दिन का जर्नी है वो 1 दिन में हो जाएंगे। वही प्रकृति ने अगर इस इलाके में अपनी खूबसूरती बरपाई है तो वहीं कठोरता भी बरपाई है। यही वजह है कि हमेशा बाढ़ के समय इस इलाके में इतनी समस्याएं होती हैं कि लोगों को महीनों तक यहाँ से सफर करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन अब इस पुल की वजह से ये समस्या का समाधान भी होगा और जिंदगी बेहतर भी होगी। भारत का सबसे लंबा पुल बनने जा रहे ढोला सदिया पुल की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबाई नहीं बल्कि इसकी मजबूती और इसकी सामरिक अहमियत है। चीन कैसे भारत के इस महापुल को लेकर कसमसा रहा है, बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। तिनसुकिया से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। इस पुल के शुरू होने के बाद अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच की दूरी 165 किलोमीटर और 5 घंटे कम हो जाएगी। यह अब तक देश के सबसे लंबे पुल कहे जाने वाले बांद्रावली सी लिंक से 3.55 किलोमीटर लंबा है। 2011 में यूपीए सरकार के दौरान शुरू हुआ पुल का निर्माण 6 साल बाद पूरा हुआ। असम बॉर्डर को अरुणाचल से 165 किलोमीटर नजदीक ले आने वाला ढोला सदिया पुल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुल तो है ही, लेकिन इसकी असल खासियत वो मजबूती है जो इसे हिंदुस्तान का सबसे शानदार पुल साबित करती है। इस पुल से जुड़ी कुछ खास बातें जान लीजिए। ढोला सदिया पुल का निर्माण 2011 में शुरू किया गया था। पुल बनाने का कुल खर्च 950 करोड़ रुपए है। पुल इतना मजबूत है कि 60 टन वजनी
T-72 टैंक इससे आसानी से गुजर सकेंगे। पुल 170 टन तक भार सहने के टेस्ट में भी सफल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुल रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप भी बिना नुकसान के झेल सकता है। इस विशाल पुल की खासियत सिर्फ इसकी लंबाई नहीं है, बल्कि इसकी मजबूती है, जो 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप के झटके भी झेल सकता है। और यही नहीं, एक समय पर यहाँ पर कई बैटल टैंक्स सफर कर सकते हैं। अब तक इस इलाके में नदी का उतार चढ़ाव का इंतजार होता था, लेकिन अब एक सीधा रास्ता है जो 2 बैंक्स ही नहीं, 2 लोगों को नहीं, बल्कि कई राज्यों को भी जोड़ देता है। पुल के निर्माण में सबसे बड़ी मुश्किल इस इलाके में ब्रह्मपुत्र का चौड़ा पाट और इसका बदलता जल स्तर था। ठंड के दिनों में ब्रह्मपुत्र के पानी का फैलाव महज आधा किलोमीटर होता है, लेकिन बारिश के दिनों में ये बढ़कर 12 किलोमीटर तक हो जाता है। इसी बदलते जल स्तर की वजह से निर्माण के दौरान 2 क्रेन भी नदी में डूब गईं। लेकिन इंजीनियरिंग का करिश्मा देखिए कि ब्रह्मपुत्र के सीने में खड़े 182 मजबूत पिलर की बदौलत ये पुल अब बनकर तैयार है। It is very tough this thing period. So later, even after starting the work also, so every year we used to face huge floods. From 2012 we received a very huge flood. Brahmaputra is a river is meandering, so sometimes it comes close to Dhola side, sometimes it goes to close to Sadia side. Like that, there were so many problems during construction also. But even then, we could complete the piling activity in a record time of 1.5 years. ढोला की तरफ से पुल पर आने के लिए 7.15 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड बनाई गई है, तो सदिया की तरफ से अप्रोच रोड 12 किलोमीटर लंबी है। यानी अब तक ढोला से सदिया के बीच की करीब 200 किलोमीटर की दूरी अब महज 28.5 किलोमीटर में सिमट गई है। इस पुल की बदौलत एक बड़ी आबादी को इस तरह नाव पर बैठकर खतरनाक सफर से निजात मिलेगी। धौला सादिया ब्रिज अंग्रेजी अक्षर एस की तरह का बना हुआ है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र सीधी नदी नहीं है और यही कारण है कि बाढ़ के समय यहाँ पर आवाजाही और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती थी। लेकिन अब इस ब्रिज के कारण लोग किसी भी मौसम में, किसी भी समय, दिन हो या रात, यहाँ आवाजाही कर सकते हैं। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि कम से कम लोगों की परेशानियों का सबब अब खत्म होने को है। कैमरा पर्सन चित्रभानु पाठक और मनोज दत्ता के साथ मनोज्ञा लोईवाल, ढोला सादिया ब्रिज, असम आज तक। पुल को भारत चीन की सीमा पर पूर्वोत्तर में देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में है। अब सड़क मार्ग से ज्यादा तेजी से चीन सीमा के करीब पहुंचा जा सकेगा। ये पुल 60 टन वजनी युद्ध टैंक का वजन भी उठा सकता है, यानी सामरिक दृष्टि से भी इसका बनना बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान के सबसे शानदार पुल को देखकर चीन की छाती पर सांप लौटना तय है, क्योंकि हिंदुस्तान ने इस पुल के जरिए 2 मकसद पूरे किए हैं। पहले तो पूर्वोत्तर में विकास की नई राह खुली है, दूसरे अरुणाचल सीमा पर चालबाजियां चलने वाले चीन पर भी अब मुकम्मल निगाह रहेगी। कैसे? इस नक्शे के जरिए समझिए। असम और अरुणाचल की सीमा पर बने इस पुल से अरुणाचल की राजधानी ईटानगर तो 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस पुल से चीन की सीमा महज 100 किलोमीटर दूर है। जाहिर है, इस पुल की बदौलत सेना अपने भारी भरकम लाव लश्कर और हथियारों के साथ चीन सीमा तक आसानी से पहुंच सकती है, क्योंकि पुल की मजबूती इस बात की इजाजत देती है कि सेना के टैंक भी इस पर आसानी से गुजर जाएं। सेना का मूवमेंट होता है इस इलाके में, तो टैंक्स को ले जाना सबसे बड़ा काम होता है। नदी के ऊपर से टैंक्स ले जाना अब तक बहुत मुश्किल होता था और कभी कभी इसमें कई दिन लग जाते थे, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते अगर आप लेकर जाएंगे टैंक को तो उसे करीब 4 दिन लगते थे, लेकिन अब सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। अरुणाचल प्रदेश पहुंचने के लिए सेना आमतौर पर तिनसुकिया का रास्ता लेती है, लेकिन टैंक पहुंचाने के लिए इस रास्ते पर अब तक कोई ब्रिज नहीं था। ऐसे में सेना तेजपुर के रास्ते अरुणाचल सीमा तक पहुंचती थी। इस रास्ते से चीन सीमा तक पहुंचने में 2 दिन ज्यादा लगते थे। भारत की चीन से लगती 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर चीन अपना दावा करता रहा है और कई बार चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाकों में घुसपैठ भी की है। इसके बावजूद अरुणाचल प्रदेश में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। ईटानगर में महज एक हेलीपैड है, जबकि बॉर्डर के दूसरी ओर चीन ने हवाई पट्टी और हाईवे बना लिए हैं। ऐसे में ये पुल भारतीय सेना को भी चीन की चुनौती से निपटने की रणनीति में धार और रफ्तार दोनों देगा। मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
ढोला सादिया पुल तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुल बन गया। देश और दुनिया में बाकी कौन से बड़े पुल हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। नौ 9.15 किलोमीटर की लंबाई के साथ ब्रह्मपुत्र पर बना ढोला सदिया पुल अब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुल बन चुका है। ये बात आप जान ही चुके हैं। ब्रह्मपुत्र पर बना ये पुल मजबूती के मामले में बेजोड़ तो है ही, लंबाई के मामले में इसने हिंदुस्तान के अब तक के सारे पुलों को पीछे छोड़ दिया है। ढोला सदिया पुल से पहले भारत के सबसे लंबे पुल होने का खिताब मुंबई के वर्ली सीलिंग के पास था, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर आ चुका है। समंदर के ऊपर मुंबई को वर्ली से जोड़ने वाले इस पुल की लंबाई 5.6 किलोमीटर है। पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु एक वक्त में हिंदुस्तान का सबसे लंबा पुल हुआ करता था, लेकिन 5.57 किलोमीटर लंबा ये पुल अब तीसरे नंबर पर है। हालांकि बात जब दुनिया की हो तो भारत के ये पुल काफी छोटे पड़ जाते हैं। रेल पुल, सड़क पुल के मामले में चीन और पश्चिमी देशों में ब्रह्मपुत्र के पुल से 3 गुने लंबे तक पुल बनाए जा चुके हैं। चीन की जियाझाओ घाटी पर बना पुल 41 किलोमीटर लंबा है और इसे दुनिया के सबसे लंबे पुल का खिताब हासिल है। वहीं अमेरिका में लुजियाना झील पर बना पॉन्ट शॉर्ट ट्रेन पुल 36 किलोमीटर लंबाई के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आज तक ब्यूरो।